हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 के विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और अध्याय 1 है हमारा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है ऋतु के आधार पर निम्न में कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया है शरीफ खरीफ फसल होगा, यहाँ पे शरीफ नहीं होगा, खरीफ लिखना है। दूसरा ऑप्शन है रबी फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल और चौथा ऑप्शन है मिश्रित फसल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है खरपतवार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मसूर, दूसरा ऑप्शन है घास, तीसरा ऑप्शन है जूट, चौथा ऑप्शन है तीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है कंपोस्ट, दूसरा ऑप्शन है एनपीके, तीसरा ऑप्शन है हरी खाद, चौथा ऑप्शन है गोबर खाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनपीके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि खाद का एक प्रकार नहीं है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन है शहद, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य क्या है, तो शहद है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। फलदार फसल कौन सा है। पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है ज्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नींबू। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है कटाई, तीसरा ऑप्शन है भंडारण, चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। रेशेदार फसल है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है चना, चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो रेशेदार फसल जो है ये कपास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन बोला है ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा ऑप्शन है खरीफ फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायद की फसल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा ऑप्शन है फसल, तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा ऑप्शन है खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 11 नंबर का खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है धान, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, ये सोयाबीन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कटाई, दूसरा ऑप्शन है ओसाई, तीसरा ऑप्शन है दौनी, चौथा ऑप्शन है भंडारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौनी। फसल को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दौनी कहा जाता है। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में कौन रबी फसल है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है चना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। अब मक्का नहीं, मक्का तो नहीं होगा, चना होगा, चना होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन बोला है बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है। पहला ऑप्शन है खरीफ फसल है, दूसरा ऑप्शन है रबी फसल है, तीसरा ऑप्शन है तिलहनी फसल है, चौथा ऑप्शन है चारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरीफ फसल। चलो उसके बाद अगला देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है बुआई, तीसरा ऑप्शन है जुताई और चौथा ऑप्शन है सिंचाई। तो मिट्टी को उल्टने एवं पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जुताई। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है जड़ छेदक, दूसरा ऑप्शन है बीज छेदक, तीसरा ऑप्शन है तना छेदक, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी एवं अ, सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला है चना की 17 नंबर का क्वेश्चन बोला है चना की फसल है। पहला ऑप्शन है खरीफ फसल, दूसरा ऑप्शन है रबी फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रबी फसल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 18 नंबर के क्वेश्चन है उर्वरक है। पहला ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है अकार्बनिक लवण, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक जो है ये एक अकार्बनिक लवण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। खरपतवार को हटाने को कहते हैं, खरपतवार हटाने को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जुताई, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा ऑप्शन सिंचाई, तीसरा ऑप्शन निराई, चौथा ऑप्शन है कटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निराई। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का। अनाज का अनाज का भंडारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है जूट के बोरों में, दूसरा धातु के पात्रों में, तीसरा ऑप्शन है कोठियों में, चौथा ऑप्शन है FCI गोदामों में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 21 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी तुरंत बताए थे शहद। ठीक है, चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है स्वपोषी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, चौथा ऑप्शन है आम का पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम का पौधा। जितना भी पौधा होगा सभी स्वपोषी होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। धान की फसल है। पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा ऑप्शन है खरीफ फसल, और तीसरा ऑप्शन है जायद फसल, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो धान की फसल कैसा फसल है, तो याद रखना ये खरीफ फसल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। पहला ऑप्शन है बरसेम, दूसरा ऑप्शन है लेंचा, तीसरा ऑप्शन है केचुआ, चौथा ऑप्शन है गुआर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केचुआ वर्मी कंपोस्ट में उपयोग में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है फसल चक्रण में फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है साइफन, दूसरा ऑप्शन है तालाब, सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है, तीसरा ऑप्शन है नदी, चौथा ऑप्शन है सभी। इसमें लगता है कुछ मिस्टेक है। साइफन, तालाब, नदी, सभी ये सिंचाई के जल का स्रोत नहीं है, सिंचाई के जल का स्रोत नहीं है। हाँ,
तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 27 नंबर के क्वेश्चन बोला गया है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो पहला ऑप्शन है रेशेदार फसल, दूसरा ऑप्शन है फलीदार फसल, तीसरा ऑप्शन है अनाज फसल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फलीदार फसल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और ये हमारा पहला चैप्टर जो कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन था वो हमारा खत्म होता है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।